ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। जीव एक पावन तत्व है और मूर्त पदार्थ अपावन है। अपावन मूर्त पदार्थों का संग छोड़कर अपने पावन जीव तत्व का आश्रय कीजिए। मूर्त पदार्थों को विषय करने से ही ये पावन जीव अपावन होता है, पतित होता है, अपने सुख स्वभाव से च्युत होता है। जीव के संसार का निमित्त यह एक मूर्त पदार्थ है। उसको विषय करना है, उसको विषय करने वाली इंद्रियां भी अपावन है। मूर्त इंद्रियां अपावन है, उनके निमित्त से होने वाला इंद्रिय ज्ञान अपावन है और इंद्रिय ज्ञान के विषय मूर्त पदार्थ अपावन है। इन तीनों पर ही हमने विजय पाना है और इसके लिए अपनी पावन दिव्य काया से युक्त रहना है। जीव को पावन जानो और पुद्गल को अपावन। जीव के अपावन होने में निमित्त होने से मूर्त पदार्थों को अपावन कहा जाता है, अशुचि कहा जाता है। वे ही जीव के संसार के हेतु हैं। जीव उनसे ही धोखा खाता है। वे सुखद दुखद अनुभव में आते हैं, इसलिए सहज ही उनके प्रति राग द्वेष होता है। मूर्त पदार्थों से ही यह भौतिक जगत बना है और उससे हमारा जीवन भौतिक होता है। भौतिक जगत से विमुख होकर अपने आध्यात्मिक जगत में आइए। अपने अमूर्त मूर्त पर आपाद मस्तक जिसका विस्तार है, जैसा भी मूर्त शरीर प्राप्त होता है उसी के आकार ये जीव होता है और मुक्त होने पर अंतिम शरीर के आकार में रहता है। शक्ति रूप से यह जीव सदा ही परमात्मा है और आश्रय करने पर व्यक्त परमात्मा हो जाता है, प्रकट परमात्मा होता है। एकदम आराम की मुद्रा में आइए और अपने सन्मुख होकर विशेष आराम पाइए। सहज विश्राम की स्थिति में आकर फिर अपने स्वरूप के सन्मुख होकर विशेष विश्राम प्राप्त करिए। कुछ भी करने का जीव का स्वभाव नहीं है। अपना अनुभव करते हुए रहना, अपने सुख को भोगते हुए रहना, यही जीव का दिव्य स्वभाव है।
अपने मुद्रा को लक्ष्य में रखिए। इसी के विभिन्न भागों को बारी बारी से अनुभव में, वेदन में लीजिए। उसी से आप वीतराग होते हैं और अल्पकाल में ही परमात्मा होते हैं। जन्म मरण से मुक्त होकर उत्तम अविनाशी सुख को पाते हैं। अनादि से हमने बहुत दुख भोगे हैं और ये मनुष्य जन्म मिलता है अपने आप को दुखों से मुक्त करने के लिए, नर से नारायण बनने के लिए। और हमें नर से नारायण होने के लिए कदम आगे बढ़ाना है, पीछे लौट कर नहीं जाना है। यदि परमात्मा होने का प्रयास नहीं किया तो अवश्य ही मनुष्य भाव खोकर पशु योनि में जाना होगा, इन योनियों में जाना होगा जहाँ दुखों की ओर अधिकता है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। अपने विभिन्न अंगों पर ध्यान लाना कोई कठिन काम नहीं है और इसके फल में तो परमानंद की प्राप्ति होती है, परमात्म पद की प्राप्ति होती है, अविनाशी असीम सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए यह कार्य करने योग्य है। सुख सिर से पांव तक यही होता है, इसके परे नहीं होता है। हमें सुख की कामना है तो अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक ही रखना होगा। सुखी होने का अन्य कोई मार्ग नहीं है। जड़ पदार्थों को तो अनादि से ही भोगते आए हैं। कण कण को हमने जी भर भर कर भोगा है बारंबार। एक अपनी ही दिव्य काया को हमने अंतर्दृष्टि कर भोगा नहीं है और उसी को भोगने का अब उत्तम अवसर है। अपनी आनंद मूर्ति के आनंद को भोगना है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। बड़े प्रीति भाव से अपने सन्मुख होना है। इसी का अति उत्तम फल है जिसका मूल्यांकन हम लोग की सर्व धनराशि से नहीं कर सकते। ललाट का भाग, हर भाग को परमात्म स्वरूप जानो और जो भक्ति आपको परमात्मा के प्रति है उससे अनंत गुणी भक्ति अपने अंगों के प्रति लाइए, क्योंकि अपने अंग ही हमें उत्तम अविनाशी सुख देने वाले हैं। अपने ही दिव्य काया के प्रति असीम रुचि जगाइए। पर द्रव्य ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। यही सुखी होने का समीचीन मार्ग है। पर द्रव्यों से वियुक्त होकर अपने आप में ही रुचि लेना, अपने ही सन्मुख रहना, अपने ही महिमा में लीन रहना।
आप विश्व के सर्वोत्तम पदार्थ हैं, मंगल रूप हैं, शरण रूप हैं, परमात्मा रूप हैं। अपने प्रति हीन भाव लाना सबसे बड़ा पाप है। अपने को परमात्मा रूप से ही देखिए। असीम सुख का सागर देखिए। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सदगुरु भाई। आत्म शास्त्र तीर्थ, आत्म ही सुखदाई। ये अपनी मूरत है, वही सुखदाई है, आनंद दाता है, परमात्मा है। इसी की भक्ति हमको मोक्ष प्रदान करती है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शरीर से ही जुड़ना है। पराधीन सपने सुख नहीं। इस शरीर को पर साधनों से स्वस्थ रखा नहीं जा सकता है, सुखद नहीं रखा जा सकता है। आहार औषधि के प्रति रोचक भाव छोड़िए, अपनी मूर्त के प्रति ही रोचक भाव लाइए। अपनी मूर्त से जुड़कर ही हम अपनी मूर्त को स्वस्थ रख सकते हैं, सुखद रख सकते हैं। यही स्वाधीन मार्ग है, सम्यक मार्ग है। अभिन्न साधन साध्य भाव है। भिन्न साधनों से पराधीनता होती है और पराश्रय से हम मुक्त नहीं हो सकते। पर के आश्रय से हमारे में मूर्त का बंधन होता है, मूर्त की मिलावट होती है और मिलावट होना ही अशुद्धि है। चावल में किंचित भी मिट्टी की कंकरी हो तो सब चावल खराब होता है, खाने योग्य नहीं रहता है। ऐसे ही अपने में मूर्त की मिलावट होने से अपना जीव पदार्थ सुख रूप से अनुभव में नहीं आता है। सिर से पांव तक मूर्त की मिलावट है, जो चावल में कंकरी समान है, धूल समान है। यही मल है, मैल है। और इससे भिन्न होने के लिए इसी की जाति के जो बाहर में पदार्थ हैं उनसे विरक्त होना है और इस मूर्त काया से भी विरक्त होना है। और इससे विरक्त होने का एक ही मार्ग है कि इसको उपयोग में नहीं लेना। मूर्त आंखों से नहीं देखना, मूर्त कानों से नहीं सुनना, मूर्त नासिका से नहीं सूंघना, मूर्त जीवा से नहीं चखना, मूर्त स्पर्शन इंद्रिय से स्पर्श नहीं करना, मन से विचार नहीं करना और मस्तिष्क से बुद्धि का व्यापार जोड़ बाकी नहीं करना, स्मरण नहीं करना। तो इस मूर्त के उपयोग में नहीं लेने पर फिर एक ही विकल्प है कि अपना ध्यान अपने सिर से पांव तक लाकर हम शांति का अनुभव करें, वीतराग बने, अतीन्द्रिय सुख को भोगे। नेत्रों को तो बंद करना ही है, अन्य इंद्रियों से भी उनको भी उपयोग में नहीं लेना है।
मार्ग का एक ही प्रकार है अपने सन्मुख रहना, और अपने से भिन्न सारा लोक है उसके सन्मुख नहीं रहना। अपनी मूरत को ही अपना घर जानिए, अपना देश जानिए, अपनी दुनिया जानिए, और जो आनंद से लबालब भरी हुई है। हमारा विश्व सुख का बना हुआ है, परमानंद का बना हुआ है, उसी में ही रहकर हमको परमानंद भोगना है, सर्व दुखों से मुक्त रहना है। अपने ध्यान को अपने दोनों भुवों के स्थान पर और भूमध्य पर लाई। जब आपका ही अनुभव करता है तो उसको शाश्वत अतीन्द्रिय सुख प्राप्त होता है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। काम अत्यंत आसान है और उसका फल महान है। काया स्वस्थ होती है और उत्तम भाग्य की रचना होती है। फिर अंतरंग बहिरंग प्रतिकूलता नहीं होती, महा आनंद का भोग होता है। मोक्ष का सुखी होने का मार्ग इतना ही है, दुखों से मुक्त होने का मार्ग इतना ही है कि हम अपना ही अनुभव करें, अपने ही सिर से पांव तक युक्त होकर अपना अनुभव करें। आप वर्तमान में जैसे भी हैं, महान हैं, लोक के सर्वश्रेष्ठ पदार्थ हैं, आपके लिए परमात्मा है। अपने इस शरीर के प्रति जो अंतर्दृष्टि से आपके अनुभव में आता है, इसके प्रति अनंत बहुमान लाइए। किंचित भी बहुमान में कमी नहीं रखना है, ताकि दृष्टि यहीं पर बनी रहे और हम परमानंद को भोगते हुए परमात्म पद को प्राप्त कर लें। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों पर लाइए। जिस काम को हमने अनादि से अनंत काल बीता नहीं किया, उस काम को हमें अब करना है। जो काम अत्यंत पवित्र है, मोक्ष दाता है, परमानंद को देने वाला है, जीव को सुख पाने के लिए अपने में ही डूबना होगा, अपने में ही रमण करना होगा। बायां कान दायां कान हर अंग के छोटे से छोटे भाग को लक्ष्य में लेने का प्रयत्न करिए, क्योंकि हमारा प्रदेश प्रदेश रोम रोम आनंद का बना है। हमारा एक एक प्रदेश, छोटे से छोटा भाग भी हमें अनंत काल तक असीम सुख देने में समर्थ है। ऐसे हमारे छोटे से छोटे प्रदेश की भी इतनी महिमा है। जैसे मिस्री का हर भाग मीठा है, ऐसे हमारी मूर्त का हर भाग आनंद दाता है। अपने में ही बने रहिए और परमानंद को भोगिए।
न किसी मूर्त की सहायता की आवश्यकता है, न अन्य अमूर्त जीवों के सहयोग की आवश्यकता है। बालक भी अपना ध्यान अपने अंगों पर ला सकता है। नेत्रों को बंद करके भी वह अपने अंगों के स्थान को बता सकता है और वहाँ के आराम वेदना की स्थिति को भी बता सकता है। बाल गोपाल सब जीवों को ये आभ्यंतर शरीर, अमूर्त शरीर जो वास्तव में भगवान है, सबको अनुभव में आता है। पशु पक्षी भी अपने आकार को पहचानते हैं और उसी अनुसार वे छोटे बड़े दरवाजे से पार हो जाते हैं। अपने अंगों का संचालन कर लेते हैं। तो जीव मात्र को अपना अनुभव होता है, तथापि इंद्रिय द्वार से बहिर्मुख होकर वे अविनाशी उत्तम सुख को नहीं पाते हैं। अपने ध्यान को अपने नासिका भाग पर लाइए। नासाग्र दृष्टिवंत हो, अभ्यंतर में देखे जो सुशरीर, कर्म जनक जन्म ना धरे, पिए न जननी क्षीर। फिर मूर्त पदार्थों का आहार नहीं है, मूर्त पदार्थों का ग्रहण नहीं है, इंद्रिय ज्ञान नहीं है, एक अपने आनंद का भोग है, शांति का भोग है। किसी पर का स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है, एक भी परमाणु की आवश्यकता नहीं है, एक भी जीव की आवश्यकता नहीं है। स्वयं ही स्वयं को असीम सुख देने में समर्थ है। तत्कारक अपने में ही घटते हैं। कर्ता कर्म करण संपदान अपादान अधिकरण, इस प्रकार सब संबंध अपने साथ ही है और पर के साथ संबंध कल्पना मोह से होती है और उसी कारण जीव पर के सन्मुख होकर दुख भोगता है। नास्ति परद्रव्य संबंधो आत्म तत्वयो, इस आत्म तत्व का परद्रव्यों के साथ वास्तव में कुछ भी संबंध नहीं है। जानने देखने का, करने भोगने का, स्वामित्व का कोई भी संबंध इस जीव का परद्रव्यों के साथ वास्तव में नहीं है। गेहूं के जानने का स्वभाव भी इस जीव का नहीं है। अपने स्वरूप में लीन होकर उत्तम सुख को भोगना। और वास्तव में जब जीव पर से हट जाता है तो स्वतः ही उसका परमात्मा रूप प्रकट होने लगता है। पर को पकड़ने से ही संसार है। पर ने हमको नहीं पकड़ा है, हमने ही पर को पकड़ा है। मूर्त पदार्थ तो कुछ जानते नहीं है, यह तो जीव के परिणाम के अनुसार ही जीव से बंधते और छूटते हैं। संसार को उत्पन्न करने वाला भी जीव है और संसार को नष्ट करने वाला भी जीव है।
मूर्त पदार्थों को उपयोग में लेकर यह संसार पैदा करता है और अपना ही अनुभव करके मोक्ष उत्पन्न करता है। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। यह मुख का भाग है। अनादि से बहिर्मुख रहने से ही हमको मूर्त शरीर प्राप्त हुआ है, उसका आकार प्राप्त हुआ है और विषयों के प्रति आकर्षण विकर्षण होता है, राग द्वेष होता है। मार्ग का इतना ही प्रकार है कि तज पुद्गल ग्रह जीव बस शीघ्र लहो निर्वाण। इस मूर्त पदार्थ को छोड़ो और अमूर्त पदार्थ को मत छोड़ो। अमूर्त पदार्थ का ग्रहण करना और मूर्त पदार्थ का त्याग करना, इस प्रकार ग्रहण त्याग रूप मोक्ष मार्ग है। अभिन्न अपने अमूर्त कायों को छोड़कर सकल बाह्य पदार्थ वास्तव में त्याज्य हैं। उनसे सुख की उपलब्धि कदापि नहीं है। अपने ध्यान को मुख के भीतर तालु भाग पर लाइए। प्राथमिक अवस्था में कुछ स्थानों को चुनकर उन्हीं पर बार बार अपने ध्यान को लाई। फिर इसमें दक्ष होने पर फिर अपने छोटे छोटे भागों को भी लक्ष्य में लीजिए। अपने ध्यान को अपने नाभि मंडल पर लाइए। नाभि पेट का मध्य भाग और पेट अपनी पूरी काया का मध्य भाग। अपने दोनों भुजाएं, दोनों पैर और सब छोटे से छोटे उपांग को लक्ष्य में लेना है। हर भाग के आनंद को भोगना है और हर भाग को स्वस्थ रखना है, सुखद रखना है। ध्यानाभ्यास का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।